हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, बात करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि आपको पता होगा कि आज यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आना था, सीपीआई इंडेक्स। तो पहले वो आपको दिखा देते हैं। एक्चुअली में था क्या कि फरवरी का था 2.9 और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2.9 आएगा, लेकिन आया कम है, उससे 2.8 आया है। यहाँ देखेंगे आप, ये था 2.9 आया है। तो 3% से क्या हुआ, 2.9 आ गया। तो यानी 1 पॉइंट कम आया एक्सपेक्टेशन से। यानी अच्छा होता है अगर कम आता है तो उसकी वजह से क्या है, प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ बना है। और साथ के साथ अगर अभी देखेंगे, हमारा जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $38,690 का। और इसी कैंडल का अगर हम हाई देखते हैं तो जा चुका है प्राइस 84,437 तक। इस वाली ये जो 50 वाली आपको ईएमए दिख रहा है, एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, ये वाला ऑरेंज वाला लाइन, यहाँ तक इसको टच करके नीचे आ गया। और साथ के साथ अगर अभी आप यहाँ पर नज़र अपनी दौड़ाते हैं और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसे बोलते हैं अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये लेफ्ट और ये राइट हेड, और ये यहाँ से, मतलब कि तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये हेड का एंगल का ये जो लेवल होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस वाइट लाइन से आप लगा लीजिए, ये यहाँ तक हेड होता है। ये इतना ही प्राइस मूवमेंट ऊपर जाता है। तो अगर इसको हम उठाकर यहाँ रख दें इस लाइन के ऊपर से, वाइट लाइन के ऊपर से, तो ये प्राइस अब हमें ऊपर 90 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैटर्न बना है तो बहुत बार होता है सक्सेसफुल होता है और बहुत बार होता है सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि ये अच्छे ट्रेडर की एक पहचान होती है जो ऐसे पैटर्न्स पे भी ध्यान रख के चलता है। लेकिन मार्केट को भी पता है, देखिए अच्छा खासा, कि लोगों को अगर इतना पता लग जाने लगता है तो मार्केट एक अलग ढंग से रिएक्ट करने लग जाती है। तो अभी क्या है, अगर मैं इसको 1 आवर के कैंडल पे लेके चलूँ तो अब देखेंगे पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो अभी होगा कैसा, अभी ये होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, फिर ये जो व्हाइट वाली लाइन है इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। अगर इसको ब्रेकडाउन देके नीचे चला गया तो उसका मतलब है कि फेल हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, अगर ये प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, यहाँ के इसको टेस्ट करता है, एक आधी कैंडल यहाँ बन के फिर ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या है, हम इस पैटर्न को, जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न पूरा भी बने। एक बात मैं आपको पहले समझा दूं, जैसे हमने अभी देखा 90 तक का आ रहा था, हाँ, लेकिन यह जब मोमेंटम बुलिश बन जाता है ऊपर की तरफ तो फिर ऑब्वियस है गो थ्रू कर सकता है 90 के लिए या 91 के लिए जा सकता है, कोई बड़ी बात ऐसी है नहीं। लेकिन इस पर सक्सेस होना जरूरी है। तो प्राइस कैसे करेगा, प्राइस इसमें करेगा क्या, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। ये वाला जो अभी जो व्हाइट लाइन देखिए, डॉटेड लाइन आ रही है जो आ रही है, इसको यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ से इसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने में सिनेरियो क्या होगा, एक कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ, या तो तोड़ के से नीचे चला जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में चला जाता है तो प्राइस फिर नीचे जाएगा, और अगर ये वापस इस डायरेक्शन में ऊपर जाने लग जाता है टेस्ट करने के बाद इसको, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा। और मैंने बताया आपको, जो ट्राइंगल का जो बेस होता है, टॉप से लेके यहाँ भी नीचे तक, इतनी ही प्राइस मूवमेंट हमें ऊपर देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि प्राइस मूवमेंट उतनी ही जाए, 90 तक जाए, हो सकता है वो मूवमेंट 88 पे जाके खत्म हो जाए, है ना। जरूरी नहीं होता ना कि सेम एग्जैक्ट होता है। लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो मार्केट उन्हें धोखा देने के लिए क्या करती है, वहां तक ना पहुंच के नीचे ही उसको पैटर्न के उसको वर्चस्व को खत्म कर देती है ना। तो ये सिनेरियो भी बन रहा है मार्केट के अंदर। अभी मोमेंटम इतना खास है नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्योंकि ट्रम्प का आपको पता है, जब से ट्रम्प उसमें आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो वैसे तो उन्होंने वादे बहुत किए, लेकिन उन्होंने टैरिफ वॉर जो है वो छेड़ रखी है। अब देखिए, ट्रम्प हॉल्ट्स प्लान फॉर 50% स्टील एंड एल्यूमिनियम ऑन कनाडा, टैरिफ्स ऑन कनाडा। तो उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू कर दिया ना, ये किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। बस यही चीज है कि यहाँ पर क्या है, मिसाइलों का, यहाँ पर क्या है, आर्मी का, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये वॉर किसी भी वर्ल्ड वॉर से भी कम नहीं है। क्योंकि जैसे आपने देखा था, यूक्रेन और रशिया की वॉर चली थी, उसके अंदर तो क्या हुआ था भैया, कई लोगों की जान गई, मतलब मिसाइलें छोड़ी गई, आर्मी का यूटिलाइज किया गया। तो ये इन्होंने दूसरा तरीका निकाला है जिसमें क्या, ये टैरिफ्स की वॉर खेल रहे हैं सबके साथ। कनाडा को तो उन्होंने सिंपल सीधा सा ये कह दिया कि ये यूएसए का 51 यानी 51वां स्टेट बन जाए,
मतलब ये मर्ज हो जाए अमेरिका के अंदर ही, जैसे इंडिया के अंदर यूपी है, बिहार है, मुंबई है, गोवा है, चेन्नई है, ऐसे ही ये इसका अमेरिका का पार्ट बन जाए, कनाडा 51 स्टेट बन जाए। ऐसा इस पे फोर्स डाला जा रहा था कनाडा पे, और देखिए आगे होता क्या है क्या नहीं होता। लेकिन जो वॉर है ये अभी सही चल रही है, और इंडिया पे भी इन्होंने डाली थी, तो इंडिया ने अभी कह रहे हैं, सही टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, लेकिन इंडिया इम्पोज 150% टैरिफ ऑन अमेरिकन एल्कोहल, कि जो भी शराब अमेरिका से आती है, अमेरिकन अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो वहाँ से 100 रुपीज़ की आती है, तो 250 मतलब 150 तो गवर्नमेंट ही ले जाएगी। तो उन्हें 250 की बेचनी पड़ेगी अगर वो 100 की भी बेचना चाहते हैं। अगर उनका 50 रुपए की लागत है, 50 रुपए का प्रॉफिट होता, ठीक है ना, वो उसमें से टैक्सेस भरते, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 150% का टैरिफ ही लगा दिया कि ले भैया 100 की जो आप 100 में बेचने की कोशिश करते हो वो आपको 250 में बेचनी पड़ेगी, जिसमें से 150 रुपये तो वैसे सीधा सीधा गवर्नमेंट ले जाएगी, है ना। और 100% टैरिफ लगाया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। ऐसा ये खबर कहाँ से निकल गई, व्हाइट हाउस से। लेकिन क्या है कि बहुत सारी, आपको न्यूज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ क्या कहते हैं कि न्यूज़ सोर्सों से प्राप्त हुई है। अभी इसके ऊपर कुछ मतलब डेडिकेटेड कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये वॉर है जो चालू हो चुकी है, इंडिया ने भी इम्पोज कर दिया है। और इवन आप देखेंगे ईयू पे भी, ईयू की तो हम बाद में बात करते हैं। यहाँ ये भी आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो लॉस कर चुकी है अपना कितना, 4 ट्रिलियन इन वैल्यू। क्योंकि देखिए $4 ट्रिलियन पैसा क्यों लॉसेज में जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है जब ट्रम्प अदर कंट्री के अंदर इतना पैसा लगा रहे, टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो टैरिफ लगाने से होता क्या है कि देखिए अदर, ऐसा नहीं है कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो यूएस से ही चल रही है, यूएस की स्टॉक मार्केट में पैसा अदर कंट्रियों से भी लगता है ना। अदर कंट्रीज से अगर पैसा लगता है तो क्या होगा, वो लोग या तो अपना पैसा वाइप आउट करेंगे, नहीं तो हो सकता है ये पैसा कौन निकाल रहा हो, यूएस के ही लोग निकाल रहे हों, जिससे कि क्या मार्केट नीचे जा रही हो, जो बाहर वाले उनका नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, लेकिन देखिए यूजर्स जो होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जो लगा रहे होते हैं पैसा, उन्हें सब पता लग जाता है कि किस टाइम पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो क्या है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर आप हालात देखेंगे, यानी हर चीज़ की ना वैल्यू ऐसे गिरती चली जा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी पैटर्न बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, इसको टेस्ट करने नीचे आ रहा है, फिर देखते हैं यहाँ पर एक आधी कैंडल बनती है, ऊपर जाता है या नहीं जाता। मैं भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, टेस्ला का दिखाता हूँ। अगर हम जाके देखें, टेस्ला का खोलते हैं हम, टेस्ला में गए, टेस्ला का प्राइस देखें आप कैसे गिर रहा है नीचे। अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगा है, और इसके जाने का भी कारण पता है क्या है, इसके जाने का कारण है खुद डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया देखिए, इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया किसको, ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए फुल ऑन सपोर्ट किया है। तो रिपब्लिकन दूसरी पार्टी जो है वो हेट्रेड दिखा रही है, मार्केट को डाउन ले जा रही है, टेस्ला को हेट्रेड दिखा रही है कि क्या है कि ट्विटर का बायकॉट किया जाए, ट्विटर को, टेस्ला की कारों को बायकॉट किया जाए, ये सारी चीज़ें चल रही है। इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। तो इसमें ना खुद ट्रंप उतर कर आए हैं, ट्रंप का ट्विटर अकाउंट है, इस पर आप देखेंगे ट्रंप ने खुद कहा कि टेस्ला बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम उसकी गाड़ी खुद खरीदेंगे। तो टेस्ला की गाड़ी अब, यानी टेस्ला को सपोर्ट करने के लिए मतलब ट्रंप को उतरना पड़ रहा है। जिस तरीके से ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए इलॉन मस्क खुद उतरे थे, आपने देखा होगा हमारी वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, उनकी कोई भी सेरेमनी होती थी या फिर कोई भी इवेंट होता था, तो जहाँ पर भी ट्रंप होते थे वहाँ पर इलॉन मस्क जरूर पहुँचते थे उनको अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो उसी तरीके से क्या है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब ये टेस्ला का शेयर नीचे जाने लगा, तो ये भी क्या करने लगे, ये भी इनको सपोर्ट करने लगे। अगर मैं डेली चार्ट पे ले जाके दिखाऊं, अगर अभी आप यहाँ देखेंगे डेली चार्ट पे, मतलब क्या हाल था, किस तरीके से प्राइस नीचे नीचे जाता जा रहा था। क्योंकि ये प्राइस अगर अभी आप देखेंगे 2025 के अंदर ही, ये भी आप देखेंगे इसका टॉप है, इस टॉप की वाइट लाइन पे अगर आप देखें 488 488 पे इसका टॉप था, ये एग्जैक्ट यहाँ पर 488 पे इसका टॉप था, और अभी प्राइस क्या चल रहा है 230, मतलब ये 50% डाउन हो गया था। मतलब इतना हिट रेट आ रहा है, उतना सब कुछ आ रहा है। तो अब टेस्ला को सपोर्ट करने के लिए खुद ट्रंप ने यहाँ पर क्या किया है, उस चीज़ को ट्वीट किया है कि हम टेस्ला की गाड़ी बाय करेंगे, और खुद बाय, उन्होंने एक गाड़ी बाय करी है, पता नहीं इन्होंने, इलॉन मस्क ने इनको गिफ्ट में दे दिया। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ के बारे में बात चल रही है कि टेस्ला बहुत अच्छी है, इन्होंने अपना पूरा एनर्जी लगा दी है, पॉजिटिविटी लगा दी है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इसी के ऊपर आप जाकर चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पे जाकर इसको देख सकते हैं, और यहीं देखेंगे ये अपने छोटे बेटे के साथ, मतलब इलॉन वहाँ पर नजर आए हैं, और साथ ही साथ अपनी
टेस्ला का ब्रांड मतलब कार लेके गए हैं, और अभी इसमें देखेंगे आप पीछे गाड़ी खड़ी है, इसमें राइट वाइट रेड कलर की जो गाड़ी है, इसको मैंने प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। तो इसी तरीके से अभी ये चल रहा है, पूरा सिनेरियो बना हुआ है। ऐसा है कि क्या है कि बस ये ट्रम्प वॉर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अगली पे लेके चलूँ आपको, वहाँ पे ट्रम्प कंसीडर 50% टैरिफ आफ्टर कनाडा सस्पेंड इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज ऑन यूएस। तो मतलब ये भी क्या है, ट्रम्प की और इसकी ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन तक ने इस चीज़ की बात कर दी है। अगर मैं आपको एक बार देखता हूँ, सीपीआई न्यूज़ हमने डाली थी, ईयू टैरिफ ये डाल देते हैं, इस पे ही निकल के कुछ ना कुछ तो हमें मिल जाएगा। टैरिफ लाइफ अपडेट आ रही है ना, ये देखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम आपको चल के लेके चलते हैं ईयू के यहाँ पर पेज पे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ना, अगर आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, यहाँ से ही आपको मिल जाते हैं। देखिए, वी डीपली रिग्रेट द यूएस टैरिफ इम्पोज ऑन यूरोप, टैरिफ्स आर टैक्सेस। हाँ, देखा जाए टैक्सेस का ही तो रूप है ये। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, 100 रुपये की बॉटल 250 रुपये में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 150% का टैरिफ लगाया, तो पैसा कहाँ जाएगा? एक तरीका टैरिफ एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट ले जाएगी, गवर्नमेंट खा जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, मतलब 20 अनजस्टिफाइड US 20% टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इम्पोर्ट। तो ये टैरिफ वॉर जो चल रही है ना, क्योंकि फिर अब ईयू ने क्या कहा है कि हम भी फिर क्या करेंगे, अमेरिका के ऊपर क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो जब तक ये टैरिफ वॉर चलेगी, और ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, ये अभी देख रहे हो थोड़े टाइम की बात है, वही 3-4 महीने, लेकिन हाँ इम्पैक्ट तो देखिए ओवरऑल झेलना पड़ता ही है, क्योंकि इसके अंदर बड़े लोग नहीं पिसते हैं, इसके अंदर पिसते हैं छोटे लोग, मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास ही पिसता है, वैसे बड़े लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उनको इम्पैक्ट, लेकिन उनके पास इतना पैसा, इतना बैकअप होता है कि वो लंबे लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। गरीब लोगों के साथ क्या होता है, उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उनको ये तो चाहिए नहीं है, उनको कमाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनका जितने में रोजगार में हो जा रहा है उनका बस सफिशिएंट है। लेकिन मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा इसमें पिसता है, क्योंकि वही क्या होता है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके रखता है, उसी पे महंगाई का मार जो होता है, सब्जी सिलेंडर या कुछ भी, उसका इम्पैक्ट उसको देखने के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर जरूर पड़ता है, उसका खर्चा कैसे बढ़ रहा है। तो ये वॉर जब तक खत्म नहीं होती ना, ओवरऑल आप देखेंगे कि मतलब अभी ना मार्केट, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो। साथ ही साथ मैं माइकल सेलर का भी ट्वीट दिखाना चाहूँगा कि माइकल सेलर ने भी हिंट दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये किस संदर्भ में इन्होंने कहा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो, बिग थिंग्स आर कमिंग, है ना, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। तो अभी सिनेरियो ये है, क्योंकि देखिए अभी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी बीटीसी की साइकिल तो आई भी नहीं है ना। अभी फुल साइकिल देखा जाए, जो ऑल्ट सीजन है पूरी तरीके से अभी आया नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छे से काम करे, ऊपर जाए, और अभी हो सकता है प्राइस अच्छा खासा टू द मून जाए, ऑल्ट कॉइन्स भागे, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस में भी ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस में जाके देखते हैं तो अभी भी ग्रीन में 62% पे भी चल रही है। ये नीचे आनी बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, कुछ नहीं होता। अभी ये 62% है, यहाँ पर चल रही है, यानी कोशिश कर रही है। अभी ये 200 मूविंग एवरेज है, तो इस मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन अभी इसका पे कोई ऐसा ध्यान है नहीं। जब ये मोमेंटम ये वाला बनेगा सिनेरियो, जैसे मैंने अपने पहले भी बताया वीडियो में, ये वाला सिनेरियो जब बनेगा, यहाँ से रेड कैंडल जब यूँ 1-2 और ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बननी नीचे शुरू हो जाएगी ना, तब हम समझ जाएंगे कि क्या, कि अपना ऑल्ट सीजन चालू हो चुका है, और वो एक राइट टाइम होगा अपने पैसे को, यानी मार्केट से एग्जिट लेने का। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।